नमस्कार दोस्तों। ये हो व्यक्तित्व जो हमारी एक सीरीज चल रही है। उस सीरीज में बहुत सारी बातों के अलावा आज एक खास बात का जिक्र करेंगे। जॉय, खुशी। खुशी एक मंजिल तो नहीं है कि जहां पहुंचने के बाद उसका एहसास होगा। खुशी तो एक यात्रा है, एक जर्नी है, एक सफर है जो चलते वक्त ही उसका एहसास होता है, होने लगता है और धीरे धीरे सब उसके बारे में जानते हैं। देखिए, इस बारे में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो जान सकते हैं वो ये कि जब आप ऐसा महसूस करने लगें कि मैंने कल एक व्यक्ति को मिला। एक मेरी 2 सेशंस थे। उन सेशन के पहले सेशन के दौरान एक व्यक्ति मिले। तो उन्होंने बोला कि मैं आर्मी से 1 तारीख को ही रिटायर होके आया, तो मैंने तब ये काम शुरू किया। उससे पहले मैं सोच रहा था कि कोई कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई एप्लीकेशन डाल दे, फौज की नौकरी है ऐसा। तो मैंने बोला कि ये जो आप रुके रहे अपनी खुशी के लिए, यही खुशी का ना होना होता है। अगर आप उसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो वो खुशी अपने आप में एक एहसास हर समय सतत देती है। आप जो चीज कर रहे हैं उस चीज को करते हुए जो एक सुख मिलता है, वो सुख का एहसास ही खुशी है। अब बच्चों के साथ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक बात बताता हूँ। मैं जब मेरे बेटा छोटा था तो हम 1-2 बार बंगला साहिब जाते थे, तो रास्ते में एक जगह आती थी जहाँ बहुत सारे कबूतर बैठे होते थे और स्कूटर हुआ था करता था हमारे पास बजाज का उस समय। तो वो वहां पे रोक लेता था मैं। और हम 4 जने, छोटी बिटिया भी उस समय 1-2 साल उससे बड़ी थी, तो वो आगे छोटी सी एक सीट के ऊपर बैठती थी और वाइफ पीछे बैठती थी और बेटे को हाथ में लेती थी। तो छोटा सा जब वो बेटा लेके हम जाते थे तो वो कबूतरों को देख के बड़ा खुश होता था। वो आगे आगे जाने लगता था, लेकिन अचानक वो उसके किसी हाथ हिलाने या किसी चीज से कबूतर एकदम पर 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 करके उड़ जाते थे। तो उसकी जो आवाज से वो डरता था और एक दूसरे पीछे हटता था। तो वो सब कुछ ऐसा लगता था बड़ा एंजॉय। और उस समय मतलब हमारे पास कैमरा वगैरह नहीं था। मेरे मन में था कि यार इसको एक कैमरा खरीदूं और ये फोटोग्राफ्स कैप्चर करूं। और धीरे धीरे कमाई में, चीजों में ऐसा घुसा कि वो जब कैमरा हो गया तो और कार हो गई, चीजें हो गई, तब तक 1-2 बार बाद में भी लेके गया बच्चे को वहां उस समय। तो तब तक वो बड़ा हो गया था, उन चीजों का वो कोई एहसास ही नहीं था। अब उसके बाद वाली फोटोग्राफ्स में वो मासूमियत और वो डर और वो सब चीजें खत्म हो गई। यानी कहने का भाव, जब आप जी रहे होते हैं चीजों को, तो तब वेट मत करें कि आज इसकी जो खुशी है इस खुशी को मैं एंजॉय ना करूं। मैं जब इसकी पूरी मंजिल पे पहुंचूंगा तभी एंजॉय करूंगा। नहीं, आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, कोई परिवार को ग्रो कर रहे हैं, कोई सिस्टम्स को ग्रो कर रहे हैं, तो उस समय ग्रो करने के जर्नी के दौरान जो एंजॉयमेंट है वो भी पूरा जर्नी का ही हिस्सा है, उस मंजिल का ही हिस्सा है। तो उस मंजिल को, उस जर्नी को उतना ही ज्यादा एंजॉय करें, क्योंकि मंजिल पे पहुंचने के बाद तो कुछ खत्म हो जाता है ना सब कुछ। उसके बाद आगे क्या है? जब उसके बाद आगे कुछ नहीं है तो फिर करके करना ही क्या है? एक मजाक की बात, एक बंदे ने बोला मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बनना चाहता। उसने बोला क्यों? कहते उसके बाद ग्रोथ नहीं रहती। वाकई एक मजाक है, लेकिन मजाक के भी अंदर भी एक बहुत अच्छा सूचना है कि यार उसके बाद ग्रोथ क्या है? अब सबसे ऊपर पहुंच के बाद क्या ग्रोथ है? तो ये है जर्नी में ब्लेसिंग्स हैं। ब्लेसिंग्स को एंजॉय करो। कोई आपको मिलता है उसमें मीटिंग्स में एंजॉय में है, अप्रिशिएट करें और उनको उनकी दुआएं प्राप्त करें। ये सब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, जो कुछ करे ना उसको कंप्लीट करे। कोमा में मत रखे। कोमा मतलब फुल स्टॉप करना और एक कोमा करके कंटिन्यू करना, वो अलग चीज है। एक दूसरी चीज है कि सपने बेशक छोटे हों, लेकिन सपनों को प्राप्त करते करते आगे बढ़िए। हर स्टेप्स पे उनकी अचीवमेंट को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। और यही करना शुरू कर दिया तो जिंदगी अपने आप में एक बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ा एक
आपका महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगी। जरूरी नहीं है कि कुछ होगा तो एंजॉय करेंगे। हम तो कभी दो दोस्त मिल जाए तो दो दोस्तों के मिलने की खुशी को एंजॉय कर लेते हैं। जब चलो यार कहीं मिलेंगे, नहीं अभी चलते हैं, मिल आते हैं, वहीं पे चाय पी ली टपरी पे, 20-50 रुपए का खर्चा हो गया, बस इतने में ही बहुत एंजॉय कर लिया। एंजॉयमेंट और जॉय, खुशी, उस खुशी का एहसास को बिताना, उसके अंदर रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू। जय हिंद।